चलो गाइस मैं यहीं पे एंट्री कर रहा हूँ। चलो अपनी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने कंटिन्यूएशन प्ले किया है। सबसे पहले अगर मैं पोजीशन देखूँ तो यहाँ पे 2-3 हज़ार है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है। 171 172 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है। ठीक है, अब ध्यान से देखना 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन था। ठीक है, कंसोलिडेशन टूटा, यानी बेसिकली पहले जो सपोर्ट था ये टूटा है। अब उस सपोर्ट के पास में जहाँ पे अब एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है, पीछे में भी जाके अगर हम देखेंगे ना तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इवन हायर टाइम फ्रेम पे भी ये अच्छा खासा सपोर्ट वाला जोन था जो टूट के अब यहाँ से आगे मुझे कंटिन्यूएशन प्ले करना है। ठीक है, तो एट मोमेंट पुट के पोजीशन में मैं हूँ। और इसमें जब भी आप ना कंटिन्यूएशन खेलते हो ना और एक अच्छा पुल बैक आया हुआ है, तो ये अच्छा पुल बैक आया हुआ है। ठीक है, तो इवन डे लो तक भी अगर मार्केट जाता है ना, ठीक है, अगर जो लो है, पिन बार वाला लो है, ये भी अगर टेस्ट हो जाता है तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एट द सेम टाइम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ना सबसे पहले ना स्ट्रक्चरल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें देख के मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में उतर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस गजब के काम करते हैं अगर हम उनको यूनिक प्लेसेस पे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट 3-4 दिनों से हेवी फीवर था, वायरल फीवर था, तो उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट एक चीज़ सभी को समझनी चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। और मोस्टली कुछ चीज़ों से आप डिस्टर्ब रहते हो, फिर वो हो सकता है कोई फिनेंशियल चीज़ हो रही हो, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशंस हो, फिर आपके फैमिली के साथ हो, और कोई चीज़ें हो, या फिर इवन फिजिकली आप डिस्टर्ब रहते हो ना, तो माइंड आपका एक जगह पे शार्पली काम नहीं करता है। और जब भी आपका माइंड स्टेबल नहीं होता है, सबसे पहली चीज़ अगर कुछ करनी है तो इंटेंसिव, जैसे हम वर्कआउट करते हैं ना, वैसे इंटेंसिव ट्रेडिंग कम कर देनी है। ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग जैसी जो ट्रेडिंग रहती है ना, यहाँ पे दिमाग बहुत ज़्यादा एंगेज होता है। ठीक है, एग्जॉशन होता है। तो ऐसे टाइम पे मैंने प्रीफर किया कि 2 से 3 दिन रेस्ट ले लूँ, और उसके बाद में फिर कंफर्टेबल जब टाइम आएगा, लगेगा कि स्क्रीन के सामने थोड़ा मैं बैठ सकता हूँ, फिर मैं वहाँ से फिर से एक बार ट्रेड पंच करना स्टार्ट कर दूंगा। इतने क्लैरिटी के साथ अगर हम काम करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें रहती है जो डे स्टार्ट में ही मैं हर एक ट्रेडर को बोलता हूँ कि दिन आपका स्टार्ट हो, आप ऑर्डर पंच करो, उससे पहले 5 से 10 मिनट स्क्रीन के सामने जब आप आते हो ना, ठीक है, एनालिसिस करने से पहले खुद को थोड़ा स्टेबल किया करो, देखा करो ओवरऑल पिक्चर को, और समझा करो कि क्या मैं एक स्टेबल माइंडसेट के साथ में यहाँ पे ट्रेड लगाना प्रीफर करूँगा। अगर हाँ, तो वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वेडनेसडे मेरा सेशन नहीं हुआ था। कमिंग वेडनेसडे जो है मेरा रेगुलर सेशन होने वाला है, बट इन बिटवीन साइकोलॉजी के ऊपर जो है मुझे एक सेशन लेना था, तो कल सैटरडे को अपना सेशन होने वाला है। तो जिन्होंने एनरोल किया हुआ है, एग्जैक्टली 11:30 को अपना सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन में ना मैं आईवी चेंजेस देखता हूँ, तो यहाँ पे आईवी चेंज मुझे सेटल दिख रहा है, बट आप सबको पता है, ठीक है, आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, या रिलेटेड टू रेपो रेट अगर कुछ चीज़ें होने वाली है, तो यहाँ पे हमको वोलेटिलिटी दिख सकती है। अगर मेरे डायरेक्शन में वोलेटिलिटी जाती है, तो एक बेस्ट चीज़ होगी, मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट जो है अपने डायरेक्शन में होते दिखेंगे। अगर नहीं, तो यहाँ पे मैं तेज़ी से एसएल ट्रेल करना और उसके सामने काम करना प्रेफ़र करूँगा। ठीक है? सो लेट्स से देखते हैं। अब एक टिक मेरे डायरेक्शन में तो गई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे मुझे 30-34,000 के प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। यहाँ से आगे मैं पार्ट बुकिंग के लिए रेडी बैठा हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मार्केट में जब फॉल आता है, फॉल तेज़ आता है। जनरली जब भी कभी आप फॉल को देखते हो, ठीक है, ट्राई टू एनालाइज़ कि यहाँ पे पैनिक कौन होने वाला है। तो लास्ट लेग जो बायर है, जो मेरे रेजिस्टेंस लेवल तक बाइंग हुई थी, वो सारे जो जनरल बायर्स है, ये यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, हम सबको पता है जनरली 10 बजे के अराउंड मार्केट में एक्टिविटी बढ़ जाती है जब आरबीआई पॉलिसी आने वाली रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्शन के लिए बैठा हुआ हूँ। अगर एक्शन आती है, इन केस मेरे अगेंस्ट जाती है, तो मैं क्विकली सौदे काट दूंगा, मेरे डायरेक्शन में भी जाएगी, मैं यहाँ पे क्विकली पार्ट बुकिंग और फिर ट्रेलिंग करना प्रेफर करूंगा। सो लेट्स से देखते हैं। अभी तो 48,000 50,000 के प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। चलो बढ़िया, 75,000। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं रेडी रह लेता हूँ। ऑलमोस्ट डे लो के पास में ये अपीयर हो रहा है। 64-65,000, थोड़ा अभी भी मुझे लग रहा है सांस लग रही है करके, बट एनीवेज दिन स्टार्ट अच्छा हुआ है, तो यहाँ पे मैं प्रीफर करूँगा इसके मैक्सिमम बेनिफिट में ले लूँ, शायद उससे ही मूड अच्छा हो जाए। ठीक है, एक टिक आ जाए ना अपने डायरेक्शन में, एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग तो दे रहा है।
विच इज़ वेरी गुड थिंग। 73,000, 1,02,000। अच्छा चलो गैप अप ही हो गया। चलो यहीं पे ना मैं फटाफट पहले तो पार्ट बुकिंग कर लेता हूँ। तो मेरी पार्ट बुकिंग यहीं पे हो गई है दोस्तों। उसके सामने अगर मैं देखूँ तो 97,000 की प्रॉफिट है, ठीक है। सो 190 के अराउंड यहाँ पे मुझे पार्ट बुकिंग मिली हुई है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में गैप डाउन कैंडल आई, यहाँ पे भी ह्यूज गैप अप के साथ में ये पुट ओपन हुआ। तो एक टाइम पे तो 1 लाख प्लस दिख रहा था, लेकिन क्विकली वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करने की प्रीफर की। तो 177 ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है ये है। तो यहीं पे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एसएल ट्रेल कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूँ अब मुझे नहीं पता है कि आउटकम क्या आया हुआ है आरबीआई पॉलिसी का, बट उसके सामने पहले तो सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना सबसे आइडियल चीज़ है। 5 पॉइंट का ही बफर रखूंगा मैं यहाँ पे, बफर ज़्यादा नहीं रखूंगा क्योंकि वॉलेटिलिटी ऑलरेडी बढ़ गई है। आप ना जनरली जिस किसी को भी मार्केट को समझना है ना, ऐसे टाइम पे ना आप आईवी ट्रैक करना स्टार्ट किया करो, ठीक है। आपको समझ में आएगा चीज़ें किस तरीके से मूव करती है। अब एक कैंडल क्लोज तो हो गई है, फिर से जोन में आ गई है, राइट। तो एक बड़ी कैंडल फिर से जोन के अंदर आ गई है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, बट एट द सेम टाइम हमें क्या करना है फिर ऐसे टाइम पे। अब देखो मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाते तो दिख रहा है ना, हमें क्या करना है, हमें जितना हो सके एसएल को पास लाके ट्रेल करना है, क्योंकि इनिशियल प्रॉफिट तो मेरे बुक हो गए, ठीक है। अब मुझे इतना तो पता है कि यहाँ से आगे अगर मैं घर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाऊंगा। अब इन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो जितना हो सके उतना पास आने का मैं प्रिफर करूंगा, ठीक है। देखते पहले तो ये कैंडल, अभी भी आधा मिनट बाकी है, तो एक बार ये कैंडल कैसे क्लोज होती है उसके सामने फिर मैं प्रिफर करूंगा कहाँ पे ट्रेड लगाना है, यानी बेसिकली कहाँ पे ट्रेल करना है। अच्छी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड किया हुआ है, बट इसके बाद भी अभी मार्केट में अगर तेज डाउनफॉल आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ से आगे ना, चलो क्या ही एनालाइज करें अपना तो ट्रेलिंग एसएल हो गया। एनीवेज क्या बड़ी कैंडल आ रही है, ठीक है। मुझे लगता है डिसीजन आ गया है। 86,000 के प्रॉफिट हुए, अच्छे प्रॉफिट्स हुए। उसके सामने ऑर्डर्स भी देखे तो 177 के पास में ट्रेलिंग एसएल भी लग गया। बड़ी कैंडल बन रही है, राइट। तो यानी लगता है मार्केट के बुल्स के फेवर में ही यहाँ पे रेपो कट आया होगा। एनीवेज देखते हैं, ये तो है कि भाई फंडामेंटली क्या हो रहा है या न्यूज़ बेस क्या हो रहा है। उससे पहले अपना ट्रेड हो गया, और मैं आपको बताऊं अगर मैं स्मार्टली पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग नहीं करता तो आप देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल देना पड़ता, ठीक है। तो जनरली आप नए ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, सिस्टम में एसएल रखा करो, या फिर आपका बटन दब जाना चाहिए। ये होता है डिसीजन मेकिंग, और इनकेस अपने फेवर में भी जाता है मार्केट को, हमको लगता है ना कि नहीं नहीं बड़े प्रॉफिट लेना है। आप देखो अगर मैं ट्रेलिंग नहीं करता तो यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती थी। एनीवेज अब इतना बड़ा मूव आ ही रहा है ना, 24,800 भी मुझे लगता है बहुत स्मूथली तोड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ना अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टॉक फ्रंट पे भी काम करने जैसा है, तो 10:07 ही हुआ है। तो मैं देखने की कोशिश करूँगा मार्केट में ये जो वॉलेटिलिटी आ रही है ना, स्पेशली अगर अपसाइड में मार्केट स्टेबल हो जाता है, तो मैं देखने की कोशिश करूँगा कौन से स्टॉक्स है जो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव ला रहा है। इनकेस अगर स्टॉक फ्रंट पे भी कोई एक्टिविटी होती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ना मैं ट्रेडस्टॉर्म के डैशबोर्ड पे हूँ। देखो क्या एक्टिविटी हुई, मुझे ऑलमोस्ट मार्केट के बॉटम पे अपने पुट में एग्जिट मिले, ठीक है। आप ऑर्डर्स अगर देखोगे तो 10:04 के अराउंड यहाँ पे मेरा एंटायर जो ट्रेड था ये खत्म हो चुका, और उसके बाद में एक तेज मूव आई। तो जनरली क्या होता है जब भी मार्केट में कोई डिसीजन मेकिंग होती है आरबीआई पॉलिसी, उसके बाद में ये हलचल हुई है, ठीक है। अच्छा खासा अप मूव, कंसोलिडेशन और कंटिन्यूएशन। तो ये वो पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे मुझे ट्रैक करना है कि मार्केट में एग्जैक्ट एक्टिविटी क्या हो रही है, ठीक है। कौन से वो स्टॉक्स है जो सबसे ज्यादा बुलिश एक्टिविटी दिखा रहे हैं। तो मुझे एसबीआई दिख रहा है, एमएनएम फिन दिख रहा है, पीएल दिख रहा है। एसबीआई देखो आप, अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मोमेंटम राइजिंग है, ट्रेंड स्ट्रांग है, ठीक है। तो ओवरऑल एक बुलिश स्टॉक मेरे पास में। अब देखो वन वे ये ऊपर गया, तो मैंने सबसे पहले एक छोटा रिट्रेसमेंट देखा, उसके सामने एक पिन बार जब बनी ना, तब उसके बाद कंप्लीशन होने के बाद मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि वहाँ पे मुझे एसएल छोटा मिला है, ठीक है। सिर्फ एक लॉट के साथ में काम किया, 12,000 का अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। 39 पॉइंट समथिंग 39.55 के अराउंड मुझे एंट्री मिली हुई है। तो 30,000 के अराउंड मेरा कैपिटल एंगेज हुआ है, और 30,000 के सामने 30-32,000 के सामने मुझे 12,000 के डिसेंट प्रॉफिट आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ना कुछ टाइम से मार्केट एकदम साइडवेज हो गया है, तो यहाँ पे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, सिस्टम में ट्रेलिंग एसएल डाल देता हूँ एकदम पास आके, और उसके बाद में फिर शांति से बैठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना एक फ्रेश ब्रेकआउट तो आया हुआ है। अगर ब्रेकआउट स्ट्रांग है तो यहाँ से आगे भी तेज़ मार्केट अपने डायरेक्शन में जाएगा, अगर नहीं तो छोटा एसएल लेके मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल के पास में अच्छा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हम काम करेंगे ना, तो वो कभी भी बेटर होता है,
क्योंकि ये अगर फॉल्स हो गया ना और मार्केट भी साइडवेज हो गया तो उसके बाद में फिर सेकेंड हाफ में अगर बहुत हलचल हुई तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर रख के काम करना है। और सबसे पहली चीज़, जो सबसे टॉप पे एग्रेसिव स्टॉक दिखते हैं उनकी कुंडली देखना। बहुत सिंपल मैनर में ये काम होता है ट्रेड स्टॉप पे। तो चलो अपना तो ट्रेलिंग ऐसे लग गया, 12,400 के प्रॉफिट बुक हुए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से काम करना है। सिर्फ देखना है जो कोई एग्रेसिव स्टॉक है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, मार्केट के डायरेक्शन के साथ अगर हमको जाने मिलता है तो और भी बेटर है। तो इसको तो पहले मैं एक बार सेंसिबल पे वेरीफाई भी करवा देता हूँ। ठीक है, इतने क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स मिलते हैं, उसमें छोटे एसएल के साथ में हमको एंटर करने मिलता है। तो 12,400 का प्रॉफिट हुआ है, मज़ा आ गया। आज दोनों एंड पे, स्टॉक के एंड पे भी बढ़िया काम हुआ, अच्छा खासा कंसोलिडेशन और उसके बाद ब्रेकआउट। ठीक है, बहुत वाइड मूव जो आई थी उसके बाद में रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन हुआ है। तो बेसिकली उसी पर्टिकुलर जोन में मैंने देखने की कोशिश कर रहा था कौन से स्टॉक एग्रेसिव है। तो उसके साथ में ये पर्टिकुलर स्टॉक और उसका स्ट्रक्चर समझ में आया। फिर आप पीएल चेक करो, एमएनएम फिन चेक करो, तो आपके पास में स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, और उसके साथ में जो मॉर्निंग का ट्रेड हुआ था ये पुट के साइड में हुआ था। देखो मैंने यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड ट्रेड नहीं किया कि न्यूज़ का आउटकम क्या आ सकता है। मैंने यहाँ पे सिंपली ट्रेड किया कि भाई मुझे क्या दिख रहा है, और प्राइस एक्शन के सामने मुझे 86,000 के डिसेंट प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है, तो एकदम क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ काम किया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या चीज़ें मैं देखता हूँ। ठीक है, तगड़ा मुंह आया हुआ है ना। अब पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ और मुंह आने से पहले मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही थी इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। आप देखो प्रीवियसली, क्योंकि ना आज मेरे पास में रेफरेंस लेवल्स नहीं थे, तो प्रीवियसली क्या हुआ था, अच्छा खासा कंसोलिडेशन टूट के मार्केट ने एक सपोर्ट को तोड़ा हुआ है। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये प्रीवियस डे का एक सपोर्ट वाला जोन था जहाँ पे बहुत सारी पिन बार डोजेस बन रहे थे, राइट। अब ये जोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ही मुझे एक पुल बैक और कंटिन्यूएशन का मौका मिला। ठीक है, तो 5 मिनट का ओआर भी हुआ, पीछे का सपोर्ट जो है ये क्लियर टूटते दिखा। और वो जो सपोर्ट था ना वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि उसी सपोर्ट के जोन में एक बढ़िया मूव आई थी। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत सारे बुल्स थे जो यहाँ पे ट्रैप हो गए थे। ऑब्वियसली उसके बाद में तो डिसीजन मेकिंग हुई और उसके बाद तगड़ी मूव आई है, लेकिन मैंने प्राइस एक्शन के साथ काम किया। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे ना, तो जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें मुझे दिख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे द मोमेंट मार्केट सबसे पहली बार उस सपोर्ट को टेस्ट करके रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, तो सपोर्ट को टेस्ट करा था वहाँ पे 957 958 का आप देखो जोन। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की, तो एसएल मेरा छोटा हो जाता है सबसे पहली बात, और उसके सामने सिर्फ 3-4 कैंडल मेरे डायरेक्शन में गए, मेरा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद तगड़ी मूव आई। बट देखो मैं फिर से बताता हूँ, मैं न्यूज़ नहीं देखता, तो इतने बड़ी तगड़ी मूव का मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी सिस्टम को समझना है, उसके सामने रिस्क को मैनेज करना है, और स्कैल्पिंग की यही खासियत होती है। आपको आपके स्ट्रक्चर समझ में आते हैं, आप काम करो। ठीक है, स्टॉक में बेशक मुझे देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, और मार्केट जिस जोन में मूव कर रहा था वहां पे मुझे वो स्टॉक मिला। ठीक है, तो मुझे लगता है एक बार आप रिप्ले बार देख के भी ना यहाँ पे समझ में आएगा कि आज के दिन जहाँ पे काम मुझे करना था ना, वहाँ पे कोई ऐसा सच ना की रेफरेंस लेवल नहीं मिल रहा था। सबसे पहले तो आज का दिन मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और उसके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि की बायर और सेलर के जोन कहाँ पे है। जनरली कोई न्यूज़ आने वाली रहती है ना जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसे टाइम पे आप देखो मुझे अगर काम करना है तो मैं चाहूँगा उस जोन के पास में अगर मार्केट आता है तो ठीक है, अगर नहीं है, ठीक है, मार्केट में एक इनिशियल हलचल हो रही है, उसका मुझे बेनिफिट लेना है, तो प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे मुझे लेना था, वो मैंने लिया। ठीक है, अगर मैं सिस्टम में बैठा रहता ना तो दिक्कत आ जाती, लेकिन जैसे ही मार्केट इस जोन के पास आया, ठीक है, अब यहाँ पे ना बायर ना सेल कोई भी वहाँ पे पास नहीं, तो मैंने सिंपल प्राइस एक्शन पे काम किया और मुझे कंटिन्यूएशन प्ले करना था अलॉन्ग विथ पुल बैक, क्योंकि एक बड़ा अच्छा टेस्टिंग वाला जोन अब रेजिस्टेंस बन गया। अब ये यहाँ तक आएगा हमें नहीं पता, हमें मार्केट में क्या सर्वाइव करवाएगा, हमें मार्केट में सर्वाइव कराएगा हमारा पार्ट बुकिंग, यानी ये ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट है, पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग। अगर मैं अपने सिस्टम में एसएल ट्रेलिंग एसएल ना डालो, आप देखो इतनी तगड़ी मूव आई, अगर मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे नहीं होता ना तो बची हुई छोटी क्वांटिटी भी यहाँ से अच्छा प्रॉफिट लेके जाती। ठीक है, तो इतने क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ अगर हम काम करेंगे, आप किसी भी टाइप के मार्केट में सही से काम कर सकते हो। तो ट्रेड स्टॉप पे एफएनओ करो, निफ्टी बैंक निफ्टी जहाँ पे भी काम करना है, कैसे काम करना है, मैंने इसके वीडियोज यहाँ पे रखे हुए हैं, और आप अच्छे से अंदर आ सकते हो और कंफर्टेबली अपने स्टॉक ढूंढ के उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ के काम कर सकते हैं। ठीक है, अगेन दोस्तों ट्रेडस्टॉर्म सभी के लिए फ्री है, तो मैक्सिमम इसका बेनिफिट लो,
और एक अच्छा टूल आपके पास आता है ना, उसको कैसे यूज़ करना है एक बार सीखो। टूल फ्री है तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा उसको एनालाइज़ करने का और उसके सामने ट्रेड प्लेस करने का, ठीक है? सो जिन्होंने एनरोल किया, कल मिलते हैं, एक बार मार्केट की साइकोलॉजी भी समझेंगे।